हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम अग्रहरी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाई स्टडी बाय प्रेम सर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संविधान के अगले टॉपिक संविधान सभा और उसके अधिवेशन की। दोस्तों, आज की ये क्लास संविधान की दूसरी क्लास है। अगर पहली क्लास को आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर के पहले वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया हुआ है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे संविधान सभा की। पिछले वीडियो में हमने बता दिया था दोस्तों, पिछले वीडियो में ही हमने बता दिया था कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। और ये गठन कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 में आई कैबिनेट मिशन के तहत जो है, उसकी योजनाओं के तहत इस संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, किसके कहने पर? कैबिनेट मिशन के कहने पर। कैबिनेट मिशन याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से। जुलाई 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत या उसकी योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, प्रारंभ में संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से शामिल थे। ब्रिटिश प्रांतों से शामिल थे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य संविधान सभा में शामिल थे? तो 292 सदस्य। सबसे अधिक 292 सदस्य कहाँ से? ब्रिटिश प्रांतों से। जबकि 93 सदस्य देसी रियासतों से शामिल थे। देसी रियासतों से शामिल थे। ठीक है, और इसमें 4 सदस्य ऐसे थे जो कमिश्नरी क्षेत्रों से शामिल थे। कमिश्नरी क्षेत्रों से शामिल थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने सदस्य संविधान सभा में शामिल थे। तो दोस्तों याद रखिएगा 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से शामिल थे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने सदस्य शामिल थे, तो याद रखिएगा हमेशा 4 सदस्य। जबकि देसी रियासतों से कितने सदस्य? 93 सदस्य। और सबसे अधिक 292 सदस्य जो थे वो आपके कहाँ से? ब्रिटिश प्रांतों से इसमें शामिल थे। तो प्रारंभ में संविधान सभा के लिए कुल मिलाकर के 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। ठीक है, जो कि कैबिनेट मिशन के आधार पर, उसकी योजना के आधार पर ये निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें इसमें आगे, तो आगे ये हम कह सकते हैं कि जो 389 सदस्य ये शामिल थे स्टार्टिंग में संविधान सभा में निर्धारित किए गए थे, इसमें कहाँ के लोग थे? तो यहाँ पे 3 प्रकार के लोग थे। एक तो सामान्य लोग थे इसमें। ठीक है, दूसरे इसमें मुस्लिम लीग थे, मुस्लिम लोग या कह सकते हैं मुस्लिम लीग के लोग। ठीक है, और तीसरे जो है इसमें वो सिख है लोग। सिख यानी कि पंजाब प्रांत के लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर के कितनी? 389 सदस्यों की संख्या यहाँ पे निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों हुआ क्या, यहाँ पे जो 389 सदस्य यहाँ पे निर्धारित किए गए थे, इसमें से प्रांतों के लिए, तो दोस्तों 389 सदस्यों में प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सीटों पर जो है संविधान सभा का पहला आम चुनाव करवाया गया था। संविधान सभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में संविधान सभा का पहला आम चुनाव हुआ था और प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सीटों के लिए यहाँ पे चुनाव लड़ा गया था। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या, सबसे अधिक सीटें 296 सीटों में चुनाव हुआ, जिसमें सबसे अधिक 208 सीटें जो है वो कांग्रेस ने जीती थी। 208 सीटें सबसे अधिक कांग्रेस ने जीती, जबकि यहाँ पे 73 सीट जो है वो मुस्लिम लीग यहाँ पे कितनी सीट? 73 सीट जीती और दूसरे स्थान पर रही। जबकि निर्दलीय लोग या कह सकते हैं अन्य लोग जो यहाँ पे सीटें जीते थे वो कुल मिलाकर के 15 सीट। ठीक है, कौन लोग? अन्य लोग या निर्दलीय लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे संविधान सभा का पहला आम चुनाव हुआ और सबसे अधिक सीटें कांग्रेस, 208 सीटें। क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, डिटेल से हम पढ़ाने की कोशिश यहाँ पे आपको कर रहे हैं कि अगर आप पीसीएस लेवल तक की एग्जाम यहाँ इस वीडियो को पढ़ के आप देखते हैं तो क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि कांग्रेस से कितनी सीटें? 208 सबसे अधिक सीटें। 73 सीट मुस्लिम लीग, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 सीटें जो है वो अन्य लोग जीते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि इस चुनाव में अध्यक्ष बनाए गए। जीतने के बाद जो है वो अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन अध्यक्ष इस चुनाव में कौन बना?
तो सबसे अधिक सीटें तो कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन उस समय जो इस सरकार का अध्यक्ष चुना गया वो लॉर्ड वेवल चुना गया। कौन चुना गया? लॉर्ड वेवल। ऐसा, और इस प्रकार से संविधान सभा के इस चुनाव में जो अध्यक्ष चुना गया वो आपका अध्यक्ष के रूप में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल। कौन? लॉर्ड वेवल। उस टाइम ये गवर्नर जनरल था भारत का, क्योंकि हमको भी पता है कि अंग्रेजों की शासन थी, तो उस टाइम यानी कि 1946 में अगर बात करेंगे तो लॉर्ड वेवल यहाँ पे गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो यही जो है इस सरकार का अध्यक्ष चुना गया। जबकि उपाध्यक्ष के रूप में चूंकि सबसे अधिक सीटें जो है वो कांग्रेस ने पाई थी, इसीलिए उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पे चुने गए। बाद में जब आपका लॉर्ड वेवल के बाद जो अगला गवर्नर जनरल आया यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आया तो उसने क्या किया, इस सरकार का फिर से पुनर्गठन किया और उन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन, जिसको उसी के नाम पर लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। और इसी योजना के तहत, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत, जिसको लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था, इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ था। भारत पाक विभाजन जो है वो किस योजना के तहत हुआ था? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना। ये योजना कब लाया था और किसने लाया था? तो ये योजना लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। और कब प्रस्तुत किया गया था? 3 जून 1947 को इस योजना को प्रस्तुत किया गया था और इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी संभव हुआ। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि भारत पाकिस्तान के बंटवारा के समय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, उस टाइम जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस टाइम संविधान सभा की कुल सीटें जो है वो 299 थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी और महिलाओं की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या संविधान सभा में कुल मिलाकर के 33 थी। कितनी? 33। ठीक है, जबकि महिलाओं की संख्या संविधान सभा में अगर हम बात करेंगे तो कुल मिलाकर के कितनी? 15 थी। ठीक है, तो याद रखिएगा महिलाओं की संख्या संविधान सभा में 15 थी, जबकि अनुसूचित जनजाति की संख्या यहाँ पे 33 थी। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं कि संविधान सभा के अधिवेशन का मतलब बैठक। ठीक है, तो बैठक की बात हम कर लेते हैं संविधान सभा की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और यहाँ से भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे थे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सबसे पहले कितनी संख्या निर्धारित की गई थी संविधान सभा के लिए? तो 389। कितने लोग कहाँ से निर्धारित किए गए थे, ये आपको याद रखना है। और हाँ, एक क्वेश्चन और यहाँ पे छूट रहा है, वो ये है कि कौन सी ऐसी देशी रियासत थी जिनके सदस्य संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे? दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके एक भी सदस्यों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। याद रखिएगा, हैदराबाद की देशी रियासत। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, ये तो बात हो गई संविधान सभा के सदस्यों की। आइए अब हम बात कर लेते हैं अधिवेशन की। संविधान सभा के अधिवेशन, कुल कितने अधिवेशन बुलाए गए या कितने बैठक बुलाए गए संविधान सभा के लिए? तो दोस्तों अगर हम बात करें संविधान सभा के अधिवेशन की तो कुल मिलाकर के संविधान सभा की 11 बैठकें बुलाई गई। कितनी बैठकें? 11 बैठकें बुलाई गई, या हम कह सकते हैं कि 11 अधिवेशन संविधान सभा के हुए थे। ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग के 3 बैठक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें लास्ट बैठक की या अंतिम बैठक की, तो अंतिम बैठक जो हुआ था संविधान सभा का वो आपका 24 नवंबर 1949 को अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुआ था वो 24 नवंबर 1949 को हुआ था। इसके बाद, इसके 2 दिन बाद, कितने दिन बाद? इसके 2 दिन बाद यानी कि 26 नवंबर 1949 को
संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और इसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 के ही दिन संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनका सिग्नेचर या हस्ताक्षर हम कह सकते हैं संविधान पर हो गया था। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट है ये। 26 नवंबर 1949 के दिन ही हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। आंशिक रूप से कब लागू किया गया? तो आंशिक रूप से जो लागू किया गया हमारा संविधान वो 26 नवंबर 1949 के दिन लागू किया गया। इसी दिन संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था और आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया था। आंशिक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुल मिलाकर के 15 आर्टिकल यानी 15 अनुच्छेद जो है कार्यकारी हो गए थे, मतलब कार्य करने लगे थे। ठीक है, तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और उसी दिन संविधान को अंगीकृत भी किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को जो है अंगीकृत किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान को अंगीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया और आंशिक रूप से लागू भी किया गया। ठीक है, आंशिक रूप से संविधान को इसी दिन लागू किया गया, इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया और इसी दिन संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार भी हो गया। ठीक है, और इसी के 2 दिन पहले यानी कि 24 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक बुलाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि संविधान सभा की जो स्टार्टिंग के 3 बैठक थे क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के अगर बात करेंगे कितनी बैठकें बुलाई गई संविधान सभा की, तो कुल मिला के 11 बैठकें बुलाई गई। ठीक है, आइए प्रथम बैठक की हम बात कर लेते हैं। प्रथम बैठक संविधान सभा की पहली बैठक या प्रथम बैठक, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बैठक दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में की गई। ठीक है, कब? 9 दिसंबर 1946 को। और महत्वपूर्ण कार्य इसमें क्या हुआ? महत्वपूर्ण कार्य ये हुआ कि यहाँ पर संविधान सभा में उपस्थित सदस्यों में सबसे बुजुर्ग सदस्य, जो सबसे बूढ़े सदस्य थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हीं को संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी, याद रखिएगा, ऐसा अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, प्रथम बैठक में ही ये काम हुआ। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई, जिसमें महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, उस संविधान सभा में उपस्थित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, कैसे अध्यक्ष? अस्थायी, अस्थायी नहीं। ठीक है, अगली बैठक की बात करेंगे तो ये तो होगी प्रथम बैठक। दूसरी बैठक की अगर हम बात करें, संविधान सभा की दूसरी बैठक, तो दोस्तों दूसरी बैठक की अगर हम बात करें, दूसरी बैठक आपकी 11 दिसंबर 1946 को बुलाई गई। डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक बुलाई गई, जिसमें महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि इसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे चुन लिया गया। अस्थायी अध्यक्ष, और किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि दूसरी बैठक में चुने गए थे। कब? 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरा बैठक हुआ, तो इसी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ऐसे में आपका उत्तर क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भले ही ये अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करेगा तो आपका आंसर हमेशा जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। लेकिन अगर जनरली क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अस्थायी की बात नहीं करे, तो आपको हमेशा आंसर करना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको हमेशा उत्तर करना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके,
अब हम बात कर लेते हैं कि इस दूसरी बैठक में ही और भी काम हुआ। और काम क्या हुआ? उपाध्यक्ष भी चुने गए। यहाँ पे उपाध्यक्ष भी चुने गए। उपाध्यक्ष कौन चुना गया? तो उपाध्यक्ष जो है एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, ये यहाँ पे उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिए गए। और सबसे महत्वपूर्ण इस बैठक में ये काम हुआ कि यहाँ पे संवैधानिक सलाहकार भी चुन लिया गया। संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार के रूप में यहाँ पे वी.एन. राव, बी.एन. राव, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव, याद रखिएगा हमेशा, कौन? बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। संविधान सभा के उपाध्यक्ष की बात करें तो एच.सी. मुखर्जी, अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेट भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात कर लेते हैं अगली बैठक की। हमने बताया आपको कि 3 बैठक, शुरुआत के 3 बैठक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये तो हो गई बात 2 बैठकों की। अब तीसरी बैठक की हम बात कर लेते हैं। तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक या तीसरा अधिवेशन। ठीक है, तो ये अधिवेशन आपका 13 दिसंबर 1946 को बुलाया गया। 13 दिसंबर 1946। याद करने का तरीका जान लीजिए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। बहुत आसान है, याद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों तीसरी बैठक हो गई कब? 13 दिसंबर 1946 को बुलाया गया। इसमें महत्वपूर्ण काम क्या हुआ? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे ये हुआ। तो दोस्तों तीसरी बैठक को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता देते हैं यहाँ पे, कि एक क्वेश्चन और भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे तो आप नोट करके लिख लीजिएगा कहीं, कि पहली और दूसरी बैठक में कौन से ऐसे सदस्य थे जो इन दोनों बैठकों में भाग नहीं लिया। तो दोस्तों चाहे तो आप नोट करके इसको लिख लीजिएगा कि मुस्लिम लीग के एक भी सदस्यों ने पहली और दूसरी बैठक में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, पहली और दूसरी बैठक में भाग नहीं लिए थे। कौन लोग? मुस्लिम लीग के सदस्य। संविधान सभा में जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो पहली और दूसरी बैठक में भाग नहीं लिए थे। रीजन ये था कि वो अलग से पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा की मांग कर रहे थे। ठीक है, इसलिए वो पहली और दूसरी बैठक में भाग नहीं लिए थे, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, आइए अब हम बात कर लेते हैं तीसरी बैठक की। तो तीसरी बैठक की डेट आपकी हमने बता दिया कि 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इस तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। क्या पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया। और इसी को लेकर के संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का निर्माण कर लिया गया। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किसने किया था। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा तीसरी बैठक में जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया। और इसी के आधार पर संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका भी कहते हैं इसको, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कह सकते हैं या प्रियम्बल भी कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो दोस्तों संविधान सभा की प्रस्तावना का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि तीसरी बैठक में पेश किया गया था, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जब संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया तो इसमें जो कुछ भी लिखा था उसी के आधार पर
भारत के संविधान की प्रस्तावना का निर्माण कर दिया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों प्रस्तावना का निर्माण इस प्रकार से कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई बात आपके संविधान सभा की और संविधान सभा के अधिवेशन की। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।